राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। जब एक दाई ने प्रेत का जन्म करवाया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माई अपने एक पोते के साथ रहती थी। उसका इस दुनिया में अपने पोते के अलावा कोई नहीं था। बूढ़ी माई 60-65 बरस की थी, इसलिए वह दाई का काम करती थी। गांव में जो भी बच्चे पैदा होते थे, वही दाई, बूढ़ी माँ बिमला था उसका नाम, वही उनका जन्म कराती थी। बिमला के घर में बस उसका एक पोता था। दादी पोते अकेले ही अपने घर में रहते थे। उनका घर शहर से थोड़ी बाहर निकल कर था। पोता अभी छोटा था, इसलिए बिमला बुढ़िया ही काम करती थी और जो भी कमाती उसी से ही घर का खर्च चलता था। बिमला दाई के हाथ में जादू है। उसने जितने भी बच्चों का जन्म कराया था वे सभी तंदुरुस्त ही रहे थे। ऐसा ही बिमला दाई के गांव वाले बोला करते थे कि बिमला को अपनी उम्र के साथ साथ बहुत तजुर्बा हो गया है, इसलिए वह बहुत ही अच्छे से महिलाओं का प्रसव करवाती है। उन लोगों की बातें सुनकर बिमला को भी अच्छा लगता था और उसे अच्छी खासी बख्शीश मिलती थी। जिन लोगों के बच्चा नहीं होते थे उनकी भी दवाई जो बिमला देती थी, जिससे उन औरतों को बच्चे हो जाएं। भगवान की कृपा थी बिमला पर। वहीं शहर में एक परिवार था, जिस परिवार का एक बेटा था जिसका नाम मोहित था। मोहित की शादी उसके घर वालों ने सुंदरी नाम की लड़की से कर दी थी। देखते ही देखते मोहित और सुंदरी की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक सुंदरी माँ नहीं बनी थी। परिवार के लोग भी सुंदरी को ताने सुनाने लगे थे, तुम अब तक माँ क्यों नहीं बनी हो, अब तो बच्चा कर लो। तरह तरह की बातें घर परिवार वाले बनाने लगे थे। सुंदरी और मोहित ने बहुत कोशिश की पर सुंदरी माँ नहीं बन पाई थी। फिर हार करके मोहित ने सुंदरी को और अपना चेकअप डॉक्टर से करवाया, जिसमें पता चला कि सुंदरी माँ नहीं बन सकती है। सुंदरी का तो यह सुनकर दिल ही टूट गया कि वह माँ नहीं बन सकती है। सुंदरी ने यह सुनकर कि वह माँ नहीं बन सकती है काफ़ी रोई, क्योंकि उसे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि जीवन में माँ नहीं बनना भी एक अभिशाप के बराबर है। मोहित ने सुंदरी को यकीन दिलाया कि वो माँ बन सकती है, बस उसे डॉक्टरी जांच और इलाज की जरूरत है। मोहित सुंदरी को हर छुट्टी वाले दिन किसी न किसी डॉक्टर को दिखाने ले जाता। जैसा लोग बोलते उधर ही वह ले जाता। कई डॉक्टर दवाई दे देते और कई साफ मना कर देते कि सुंदरी माँ नहीं बन सकती। मोहित ने अपनी पत्नी को दिल्ली तक के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया और इलाज भी करवाया, पर फिर भी सुंदरी माँ नहीं बनी। अब सुंदरी बेचारी काफ़ी परेशान और उदास रहने लगी थी, क्योंकि हर लड़की का सबसे बड़ा सपना और खुशी होती है कि वह माँ बने, और सुंदरी का सपना पूरा नहीं हुआ था। जितनी भी उनकी कोशिश थी सब नाकामयाब हो रही थी। अब सुंदरी के चेहरे पर बस उदासी ही उदासी देखने को मिलती थी। घर वालों के ताहने अलग सहने को मिलते थे। उसे देखकर मोहित भी परेशान और दुखी रहने लगा था। एक दिन बेचारी सुंदरी काफी दुखी थी। उसने आज सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था। सुबह से ही वह अपने कमरे का दरवाजा बंद किए कमरे में ही लेटी पड़ी थी। शाम को अचानक बेचारी सुंदरी परेशान होकर अपनी पड़ोस की कुछ औरतों के बीच बाहर जाकर बैठ गई, जहां पर बैठकर सभी औरतें बिमला के बारे में बातें कर रही थीं। पहले तो सुंदरी ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया, पर जब उनमें से एक औरत दूसरी को बता रही थी कि बहन तुम्हें पता है वो बिमला दाई कितनी अच्छी दाई है, हमारे गांव में एक औरत के 8 साल बाद बच्चा हुआ है, सबने उसके लिए मना कर दिया था कि इसको बच्चा नहीं होगा, पर बिमला ने ऐसी दवाई दी थी कि अब वो औरत माँ बनने वाली है।
उसकी इतनी बात सुनकर सुंदरी एकदम से बोली, मुझे भी बिमला दाई के घर का पता दे दो, मुझे भी उनसे मिलना है। सुंदरी के पूछने पर बिमला के बारे में वह औरत ने उससे कहा कि शहर से थोड़ा बाहर निकलते ही जो पीपल का पेड़ है उसकी दाहिनी ओर एक कच्चा सा रास्ता जाता है। बस उसी रास्ते पर थोड़ी दूर चलकर बिमला दाई का घर आ जाता है। पड़ोसन से बिमला दाई का पता लेकर सुंदरी अपने घर आकर अपने पति मोहित का बड़ी बेसब्री से इंतजार करने लगी। जैसे ही शाम के 5 बजे मोहित अपने घर आया, तभी तुरंत सुंदरी मोहित के पास आई और उसे बिमला दाई के बारे में बताने लगी। सुंदरी कहने लगी, मोहित, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मोहित ने कहा, क्यों, क्या हुआ सुंदरी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सुंदरी ने कहा, हाँ जी, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। आज मैं बोर होकर थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी। बाहर मोहल्ले की औरतें किसी बिमला दाई के बारे में बातें कर रही थीं। वो कह रही थी, अगर किसी को बच्चा नहीं हो पा रहा हो तो बिमला दाई उसे बहुत अच्छी दवाई देती है जिससे बच्चा हो जाता है। बिमला दाई को भगवान का आशीर्वाद है कि उसकी दी हुई दवाई कभी खाली नहीं जाती है। जिनको बच्चा नहीं होता है उसकी दवाई से बच्चा जरूर होता है। मोहित, मुझे उस औरत के पास ले चलो, मुझे पूरा विश्वास है मेरी सूनी गोद उसकी दवाई से भर जाएगी। मोहित कहने लगा, ठीक है सुंदरी, चलो। मोहित सुंदरी को लेकर बिमला के घर चला गया। बिमला सुंदरी की जांच करके उसको दवाई दे देती है और उसे भारी कामकाज और कुछ खाने की चीजों का परहेज कर देती है। दवाई खाने के कुछ दिन बाद ही सुंदरी को गर्भ रह जाता है और फिर वह माँ बन जाती है। माँ बनने के बाद सुंदरी और मोहित बिमला के घर जाकर बिमला को हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं और अपने मोहल्ले में लड्डू बांटते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। जो कोई भी पूछता है तो उसे वे बिमला दाई के इलाज का भी जो उसका पता बताते हैं कि सच में वो परमात्मा का अवतार है। जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए वो घर बैठी एक बुजुर्ग दाई ने कर दिखाया। के कारण बिमला दाई का नाम पूरे शहर में और ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। एक दिन की बात है, बुढ़िया दाई अपने पोते के साथ सो रही थी। रात के करीब 3 बजे का समय था। अंधेरी रात थी, तेज हवा चल रही थी। आसपास सब सन्नाटा था, बस हवा की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही थी। बिमला और उसका पोता, जो कि अभी बच्चा था, काफी गहरी नींद में सोए पड़े थे। तभी अचानक से बिमला का दरवाजा किसी ने जोर जोर से खटखटाया। आवाज जब खटखटाने की जोर जोर से आने लगी तो बिमला गहरी नींद में सोई पड़ी थी। इतनी जोरों से दरवाजे की आवाज सुनकर बिमला एकदम से चौंक उठी और चौंक कर उठ गई। बाहर जोर से कुत्ते भौंक रहे थे। तेज हवा बिमला के कानों तक आ रही थी। बिमला को लगा शायद दरवाजा तेज हवा होने के कारण जो खटका होगा, पर दरवाजा फिर जोरों से खटका। अब बिमला समझ गई कि दरवाजा हवा से नहीं खटका, बल्कि दरवाजे पर कोई है जो दरवाजा खटका रहा है। बिमला ने घड़ी की तरफ देखा। घड़ी ने रात के 3 बजा रखे थे। उधर दरवाजा कोई बड़े जोर जोर से लगातार खटखटाता जा रहा था, जिसकी आवाज से बिमला का पोता भी जाग गया था। बिमला ने आवाज दी, कौन है, कौन है बाहर? तो बिमला ने जैसे ही आवाज लगाई और पूछा कौन है, तो बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो दाई माँ, जल्दी दरवाजा खोलो, मेरी बीवी को बच्चा पैदा होने वाला है, मैं आपको लेने आया हूँ। बिमला कहने लगी, इतनी रात को? बाहर से आवाज आई कि पहले दरवाजा तो खोलो। अब बिमला एक दाई थी जिसका काम था बच्चों को जन्म दिलाना। काम के साथ साथ बिमला का मानना था कि उसका धर्म भी यही है कि वो एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लाए। बिमला खड़े होकर दरवाजा खोलती है और देखती है कि एक आदमी हाथ जोड़कर उसके दरवाजे पर खड़ा हुआ था।
वह आदमी कहने लगा, बस दाइमा थोड़ी दूर चलिए। बिमला ने जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही वह आदमी बिमला से कहने लगा, कृपया करके दाइमा मेरे घर चलिए, मैं आपको लेने आया हूँ। बिमला पूछने लगी, भैया तुम कौन हो और मुझे लेने क्यों आए हो? बिमला के पूछने पर वह आदमी कहने लगा, दाइमा मेरी बीवी को बच्चा पैदा होने वाला है और वो बेचारी दर्द से तड़प रही है, आप कृपया करके मेरे साथ चलिए। उस आदमी की बात सुनकर बिमला कहने लगी, ठीक है रुको, मैं अपना झोला लेकर आती हूँ। बिमला जल्दी से अपने घर में गई और अपने पोते को कहने लगी, बेटा मुझे अभी जाना होगा, कोई औरत माँ बनने वाली है, तुम अंदर से कुंडी लगा लेना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अगर कोई आहट सुनाई पड़े या कोई दरवाजा खोलने को कहे तो कुंडी मत खोलना, नहीं किसी की आवाज लगाने पर बोलना। इतनी बात बिमला अपने पोते को समझाकर अंदर से अपना झोला लेकर बाहर आ गई। उसका पोता अंदर से घर की कुंडी लगाकर फिर से सो गया और बिमला उस आदमी के साथ चल पड़ती है। काफी दूर जंगल की तरफ वो आदमी बिमला को लेकर चलता रहा। जब बिमला काफी घने जंगलों में पहुंच गई और चलते चलते थक गई तो बिमला ने उस आदमी से पूछा, अरे भैया कितनी दूर और चलना है? हम कितनी दूर तो आ चुके हैं, मैं तो थक गई हूँ। और कितनी दूर है तुम्हारा घर? वह आदमी कहने लगा, बस दाइमा थोड़ी दूर और चल लीजिए, मैं जानता हूँ आपको काफ़ी मुश्किल हो रही है इतनी दूर चलने में, मैं चाहकर भी आपको जल्दी नहीं पहुँचा सकता। बूढ़ी बिमला औरत कहती है, हाँ बेटा, उम्र के हिसाब से हर इंसान की हिम्मत जवाब दे देती है, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। अब कहाँ इन बूढ़ी हड्डियों में जवानी जैसी बात है। इतना कहकर दाई माँ हंस पड़ी। उसे हंसते हुए देखकर वो आदमी भी हंस पड़ा और धीरे से मुंह से फुसफुसाते हुए कहा, क्या करूं माँ जी, मैं भी मजबूर हूँ, नहीं तो मैं आपको पलक झपकते ही घर पहुंचा देता। बूढ़ी बिमला के कानों में जब उस व्यक्ति की खुसर फुसर सुनाई पड़ी तो उसने उससे पूछा, क्या कहा बेटा तुमने? तो उस आदमी ने कहा, कुछ नहीं माँ जी, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, मुझे तो बस अपनी बीवी की फिक्र हो रही थी, वही सोच रहा था। तो बिमला कहने लगी, चिंता मत करो बेटा, अब मैं तुम्हारे साथ चल तो रही हूँ। जंगल में काफी दूर जाकर उस आदमी का घर आ गया। घर को सामने देखकर उस आदमी ने बूढ़ी माई को कहा कि दाई माँ, बात करते करते कब घर आ गया पता ही नहीं चला। बिमला ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। आदमी ने घर का दरवाजा खोला तो बिमला को कहा, आइए माँ जी, अंदर मेरी बीवी है। बिमला अंदर चली गई। बिमला घर को अंदर से देखकर चौंक गई, मानो ऐसा घर बिमला ने अपनी 60-65 की उम्र में पहली बार देखा था। इस घर में हर तरफ हीरे जैसा कुछ लगा हुआ था जो बिना लाइट के ही लाइट से भी ज्यादा रोशनी दे रहा था। चारों तरफ इतनी चकाचौंध थी कि जो आंखों में सूर्य की रोशनी के जैसे चुभ रही थी। घर के बाहर रात का अंधेरा था और घर के अंदर सुबह के उजाले से भी ज्यादा रोशनी, जिसे देखकर बिमला की आंखें फटी की फटी रह गईं। बिमला को इतना हैरान होते देखकर वह आदमी बोला, माँ जी, इतना हैरान मत होइए, ये रोशनी लाइट की ही है जो दीवारों के अंदर फिट कराई गई है। उस आदमी की बात सुनकर बिमला के दिल को कुछ शांति सी मिली और उसने लंबी सांस लेते हुए कहा, ओह अच्छा बेटा, मैं तो डरी गई तुम्हारा घर देखकर। उस आदमी ने पूछा, क्यों? तो बिमला ने कहा, ये तो कहानियों में ही सुने हुए हैं, जादुई घर जैसा है, तुम्हारा घर तो बिल्कुल जादुई जैसा है। बिमला की बात सुनकर वह आदमी जोर से हंस पड़ा और बिमला को अपनी पत्नी वाले कमरे की तरफ ले गया और कहने लगा, आइए माँ जी, मेरी बीवी उस तरफ है। बिमला उस आदमी के पीछे पीछे उसकी बीवी वाले कमरे की तरफ चल पड़ी।
वह आदमी बिमला को अपनी बीवी वाले कमरे में लेकर गया। बिमला जैसे ही कमरे के अंदर गई, उसने देखा एक बहुत ही सुंदर औरत कमरे में अकेली दर्द से तड़प रही थी। उसके पास कोई नहीं था। बिमला ने उस आदमी को कहा, बेटा जल्दी से मुझे गर्म पानी ला कर दो। और बिमला उस औरत के कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। बाहर खड़ा हुआ आदमी दौड़कर कमरे के दरवाजे के पास गया तो बिमला ने हाथ में सुंदर सा लड़का जो कि जोर जोर से रो रहा था, बच्चे का चेहरा देखते ही वह आदमी भी खुश हो गया और भागकर बिमला दाई माँ के पास आ गया। उस आदमी ने बिमला माई से उस बच्चे को गोद में ले लिया और उसे बड़े प्यार से लाड प्यार करने लगा। बच्चे में कुछ समय के लिए तो वह इतना खो गया था कि उसने ना जन्म देने वाली माँ को पूछा और ना जन्म दिलवाने वाली बिमला दाई पर ध्यान दिया। मानो वो अपने आसपास की दुनिया को कुछ देर के लिए भूल सा गया था। बस उसे उस समय से उस बच्चे के सिवाय और कुछ नजर नहीं आ रहा था। बिमला दाई एक साइड चुपचाप शांत खड़ी यह सब देख रही थी। ना वो कुछ कह रही थी, बस चुपचाप खड़ी थी। अचानक से प्यार करते करते जैसे ही उस आदमी का ध्यान कमरे की तरफ गया तो सामने बिस्तर पर उसकी पत्नी बैठी हुई थी, जो खुश होकर उसे देख रही थी। एक बाप जो बेटे के आते ही अपनी पत्नी तक को कुछ देर के लिए भूल गया था। जैसे ही उस आदमी का ध्यान अपनी पत्नी पर गया, वो भागकर कमरे में अपनी पत्नी के पास गया और उसका माथा चूमकर कहा, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी पत्नी ने अपने पति की तरफ धीरे से इशारा करते हुए बिमला दाई की तरफ देखने को कहा। जब उस आदमी ने बिमला दाई माँ की तरफ देखा तो उसके चेहरे से एकदम हंसी गायब हो गई और वो चुप हो गया। जब उसका ध्यान बिमला दाई पर पड़ा तो बिमला का चेहरा काफी उतरा हुआ था। वो काफी डरी हुई थी। डर से बिमला का पूरा शरीर कांप रहा था, मानो किसी ने अपनी मौत का सामना खुली आंखों से कर लिया हो। इस तरह से बिमला काफी डरी हुई थी और लगातार बच्चे के पैरों की तरफ देख रही थी और बार बार अपनी चुन्नी से अपने माथे के पसीने पोंछ रही थी। अब वो आदमी समझ चुका था कि अब शायद असलियत छुपाने में कोई फायदा नहीं है। शायद बिमला दाई के सामने उनकी सच्चाई आ चुकी थी, क्योंकि जिस बच्चे को उसकी पत्नी ने जन्म दिया था उसके पैर उल्टे थे और बिमला के लगातार बच्चे के पैरों की तरफ देखना इस बात का सबूत था कि वो सब समझ चुकी है कि यह कोई आम आदमी का बच्चा नहीं है। यह सब देख उस आदमी ने अपने असली रूप में आ गया और वो आदमी और औरत कोई मामूली इंसान नहीं थे। वे दोनों तो शैतान यानी कि जिंद थे और वो अपने बच्चे को जन्म दिलवाने के लिए बिमला को वहाँ लाया था, क्योंकि बिमला से अच्छी दाई वहाँ कोई और नहीं थी। जिन अब समझ गया कि बिमला काफी हद तक डर चुकी है। बिमला की हालत देखकर उस प्रेत ने बिमला को कहा, आओ तुम्हें हम वापस तुम्हारे घर छोड़ आते हैं। उसकी पत्नी कहने लगी, अरे इनके काम का कुछ तो इनाम दे दो। तो वह जिंद कहने लगा, हाँ जरूर। उसने बिमला को कहा, अपनी झोली आगे करो। बिमला ने डरते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए। तो जिंद ने कहा, नहीं, हम किसी का एहसान नहीं रखते, ये तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। बिमला ने डरते हुए अपनी झोली आगे करके उस जिन्न ने उसकी झोली में जो कोयले भर दिए, जिसे देखकर बिमला बुढ़िया दाई और ज्यादा डर गई और वह वहां से भाग ली। जिन्न ने बिमला दाई को भागता हुआ देखकर कहा, भागो मत वरना अच्छा नहीं होगा। बिमला उस जिंद की बात सुनकर डर गई और वहीं रुक गई। जिंद बिमला दाई माँ के पास आया और बोला,
आगे घना जंगल है और जंगल का रास्ता मुझे ही पता है। इतने घने जंगल में तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। यह सुनकर तो बुढ़िया की जैसे सांसें ही रुक गईं और वह जींद उनके साथ साथ चल पड़ा। और बिमला दाई भी, जो कि काफी डर चुकी थी, उसके पैर भी तेज तेज उसके पीछे पीछे चल पड़े। और जो उसकी झोली उस जिंद ने कोयलों से भरी थी, उसमें से कोयले रास्ते में गिरते जा रहे थे। जैसे जैसे करके बिमला अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तो बिमला ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। वो अकेले थी। वह जिंद गायब हो गया था। बिमला ने दरवाजा जोर जोर से खड़खड़ाया तो उसके पोते ने जैसे ही दरवाजा खोला, बिमला जल्दी से भागकर अंदर गई और फटाफट दरवाजे की कुंडी जो लगा ली। बिमला को घबराया हुआ देखकर उसका पोता बिमला से पूछने लगा, अम्मा क्या हुआ है? आप क्यों इतनी डरी हुई हो? क्या बात है? बिमला का तो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं निकल रहा था। उसकी तो सांसें फूली हुई थी और जो कि बहुत तेज तेज चल रही थी। फिर बिमला का पोता भागकर पानी का गिलास भरकर लाया और अपनी दादी को पानी पिलाया। पानी पीकर बिमला कुछ शांत सी होकर आराम से अपने बिस्तर पर बैठ गई। फिर उसके पोते ने उससे पूछा तो वो अपने पोते को सारा सच बता देती है। जो भी उसके साथ घटा था उसने सब अपने पोते को बता दिया। बिमला के मुंह से जिंद के बारे में सुनकर बच्चा भी डर गया। फिर बिमला अपने पोते को कहने लगी, एक तो इतनी दूर ले गया, ऊपर से कोयला मुझे उपहार में दे दिया। जैसे ही बिमला दाई ने अपनी झोली झाड़ी, उसकी झोली में से कोयले की जगह हीरे मोती निकलने लगे, जिसे देखकर दादी पोते जो भौचक्के से रह गए और खड़ी की खड़ी बिमला रह गई। क्योंकि जो जिंद था उसने तो उपहार में कोयला दिया था, असल में कोयला नहीं था, वे तो हीरे मोती थे जिनको जिंद ने अपने जादू से कोयले का रूप दे दिया था। क्योंकि अब जिंद वहां पर नहीं था, इसलिए उसका जादू टोना भी खत्म हो गया था और वे हीरे मोतियों में असली रूप में आ गए थे। दोस्तों, एक दाई का कैसे जिंद से सामना हुआ था और कैसे जिंद की औरत की जचगी उसने कराई थी और इनाम में उसे हीरे मोती मिले थे, यह वह अपनी जीते जी यह जिंदगी का किस्सा बुढ़िया सबको सुनाती थी कि जब उसका सामना एक जिंद के परिवार से हुआ था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।